छोटा सा कमरा, अलमारी कानून की किताबों से भरी, रैक में फाइलों का अंबार, मेज पर भी फाइल रखी है। युवती बैठी हुई फाइल पढ़ने में मशगूल है। एक युवक आता है। वह पहले दरवाजे के पास खड़ा रहता है। कुछ देर खड़ा रहकर सोचता है, क्या दस्तक दूं? शायद ध्यान भंग हो जाए। वह दस्तक नहीं देता और अंदर जाकर खड़ा हो गया। युवती ने अपनी नज़रें फाइल पर जमा रखी थी। उसने फाइल पढ़कर ज्यों ही नज़रें उठाई, उसकी नज़र युवक पर पड़ी और वह चौंकते हुए बोली, अरे अंदर कब आए? आप फाइल पढ़ने में व्यस्त थी, युवक बोला। क्या मैं बैठ सकता हूँ? ज़रूर, वह बोली। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। क्या? युवक बैठते हुए बोला। क्या? बताइए। बात बतानी है। मैं कोई केस नहीं लड़ूंगी। आप वकील हैं? युवक उसकी बात सुनकर बोला था, हाँ, मैं वकील हूँ। वकील का क्या काम है? उसकी स्वीकृति पर युवक बोला था, सभी जानते हैं वकील का क्या काम है। वकील का काम है मुकदमे लड़ना और जो उसके पास सलाह लेने के लिए आए उसे उचित सलाह देना। वकील होकर आप कह रही हैं कि मैं कोई मुकदमा नहीं लड़ूंगी। मैं वकील हूँ और मैं लोगों के मुकदमे लड़ती हूँ। लेकिन अभी तो आपने मुझसे मना किया कि मैं कोई मुकदमा नहीं लड़ूंगी। हाँ, मैं मुकदमा लड़ने से मना किया था, वह बोली। इस वजह से? ऐसी क्या वजह है जो आपने मना किया था? बात यह है कि मेरे पास अभी इतने केस हैं कि मेरे पास नए मुकदमे के लिए समय नहीं है। मैं उन वकीलों में से नहीं हूँ जो पैसे के लालच में मुकदमे तो ले लेते हैं लेकिन केस को ईमानदारी से नहीं लड़ते। वह बोली, मैं जो भी केस लेती हूँ उस पर पूरी मेहनत करती हूँ। एक अच्छे नामी वकील के यही गुण है, युवक बोला। इसी गुण से शोहरत मिलती है। ऊपर वाले की दुआ है, वह बोली। हाँ, अलबत्ता अगर सलाह चाहो तो मैं तुम्हें ज़रूर दे सकती हूँ। मैं ना तो कोई केस के लिए आपके पास आया हूँ और ना ही सलाह लेने के लिए आया हूँ। फिर वकील के पास आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वह युवक की बात सुनकर आश्चर्य से बोली, बताओ किस मकसद से मेरे पास आए हो? मैं तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए आया हूँ। निवेदन? वह आश्चर्य से बोली, कैसा निवेदन? प्रणय? प्रणय मतलब? उसकी बात का आशय उसे समझ में नहीं आया था। प्रणय मतलब? वह बोला, लव, प्यार, मोहब्बत। कहना क्या चाहते हो? साफ शब्दों में कहूँ तो मैं आपको प्रपोज करने के लिए आया हूँ। क्या? वह उसकी बात सुनकर आश्चर्य से बोली, रूबिका जी, मैं आपसे शादी यानी निकाह करना चाहता हूँ। आपको हम सफ़र बनाना चाहता हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ, मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? रूबिका जी, आप नामी वकील ही नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वह बोला। आप टीवी चैनलों पर बहस में भी जाती रहती हैं। मैं आपकी बोल्डनेस और निडरता बेबाक बोल से बहुत प्रभावित हूँ। तुम जवान हो, सुंदर हो, तुम्हें अपना बनाने वाली अनेक कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी। फिर तुम मुझ तलाकशुदा से क्यों निकाह करना चाहते हो? मुझे आपसे प्यार हो गया है और आप कई बार कह चुकी हैं। अगर मुझे दोबारा निकाह का मौका मिला तो एक हिंदू से करूँगी। मेरा नाम नद है। अपना परिचय देते हुए वह बोला, मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मम्मी वे बात कर रहे थे, तभी एक बच्चा रूबिका के पास आकर खड़ा हो गया। यह मेरा बेटा है, रूबिका बोली। अगर मैंने तुमसे निकाह कर लिया तो मेरे बेटे का क्या होगा? अभी यह तुम्हारा बेटा है, नगेंद्र बोला। हमारा निकाह होने के बाद यह हम दोनों का बेटा होगा। और रूबिका नरेंद्र से निकाह के लिए तैयार हो गई। सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।